तो भाई यहाँ से आदि कैलाश के लगने हमें करीबन 2 घंटे, आदि कैलाश पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, जहां तक हमने लोकल से पता किया है। बाकी भाई वादियाँ एक नंबर है। करंट टेम्परेचर अभी 11 डिग्री सेल्सियस। बाकी अब ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट आ गया, एक ओम पर्वत निकल जाएगा, एक आदि कैलाश। तो आदि कैलाश में ज़्यादा टाइम लगता है ओम पर्वत के मुकाबले, और मौसम बिल्कुल साफ है, तो हमें आदि कैलाश के भी अच्छे से दर्शन हो जाएंगे आज। तो गूंजी शहर को करते हैं अलविदा, और यहाँ से नेटवर्क भी समाप्त हो जाएंगे। आगे कूटी में हमें एक बार चेक करना है कि जियो के नेटवर्क, जो न्यूज़ में हमने खबर सुनी थी, वो सच्ची है या नहीं है। और एक SBI की ब्रांच भी है यहाँ पे गूंजी के अंदर। ओए होए बद्दो बद्दी, ओए होए, ये वाला गाना याद आ रहा है इन ऊपर खापड़ रस्तों को देख के। यहाँ जा रहा है आदि कैलाश की तरफ, ये नीचे गूंजी से आया है, और अगर इस तरफ निकलोगे तो गूंजी में पहुँच जाओगे और ओम पर्वत के दर्शन होंगे। और लीपू लेक भी इधर की साइड में पड़ता है। थोड़ी देर पहले हम नीचे थे, अब यहाँ पे इस गाड़ी का लेंगे हम यूटर्न और पहुँचेंगे अपने आदि कैलाश यात्रा में। तो गाइस चलते हैं और करते हैं स्टार्ट अपनी आदि कैलाश की यात्रा को। सो भाई गूंजी से निकलकर अब हम पहुंच चुके नाभी। नाभी 3-4 किलोमीटर आगे ही है गूंजी से। और BSNL के नेटवर्क 2 डंडी आ रही हैं अभी हाल फिलहाल यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ना वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल है, मैंने थोड़ा पता किया है, तो वाईफाई आपको मिल जाएगा। सो भाई सामने आप जो देख रहे हो ये है कूटी विलेज, और यहाँ से आदि कैलाश का जो रास्ता है वो 13 किलोमीटर पड़ता है। और वो जो सामने आपने किला देख रहे हो, वो पांडवों के द्वारा उनका अज्ञातवास जो कि उन लोगों ने किया था उस दौरान बनाया था, वो पांडव किला है। और नीचे थोड़ा सा नीचे देखोगे ना, आपको जियो का टावर मिलेगा। एक खुशखबरी मैं आपको बता देता हूँ, जियो का टावर कूटी के अंदर इंस्टॉल हो चुका है, बट नेट नहीं चल रहा। कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, फ़ोन मिला के मैंने देखा है, फ़ोन पे नेटवर्क भी फुल आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे अब नहीं मिलेगा, कूटी कूटी तक ही है। सो ये कुछ नज़ारे हैं। थोड़ा सा हमने रोका था, और ये हमारे पहलवान कपड़े बदल रहे हैं तो इनको कपड़े बदलने देता हूँ। बाकी मैं ये दिखाता हूँ, ये देखो भाई साहब क्या सुकून मिल रहा है, मतलब दिल खुश हो गया ऐसी जगह पे आके। और वहाँ पे अपना ITBP का कैंप है, वहाँ पे आपका होता है आपका परमिट चेक, उसके बाद ही आगे जाने देंगे। सो कुछ ये व्यू था, वहाँ पे आर्मी कैंप था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। बाकी यहाँ पे होम स्टे अवेलेबल है, और आपको खाने का भी सामान यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। कैंपिंग करना चाहते हो, कैंपिंग के लिए काफ़ी सारे ये देखो नीचे ग्राउंड बने हुए हैं, ग्राउंड कैंपिंग कर सकते हो। और उधर की साइड पे आप कार कैंपिंग भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। सो कोई दिक्कत नहीं है, मौसम क्लीन है। अब आदि कैलाश पे पहुँचते हैं, वहाँ से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा हमें, और उसके बाद ही ये होगा। तो देखिए ऊंची ऊंची चोटियाँ। तो भाई ये सारी चीज़ें थी, ये कुछ व्यू था। अब निकलते हैं आगे, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कूटी विलेज है वो कंप्लीट हो चुका है। कूटी विलेज पीछे रह गया, एक चेक पोस्ट और आया था कूटी विलेज के बाद, क्योंकि चाइना बॉर्डर करीब है। और अब यहाँ से आदि कैलाश करीबन 12 किलोमीटर है। बाकी हमने रोड का कंडीशन पूछा है, तो रोड का कंडीशन की बात भाई यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको, रोड कंडीशन ठीक है। उन्होंने बोला बीच में थोड़ा बहुत आएगा, बाकी ओवरऑल हमारा जो सफ़र है वो काफ़ी अच्छा रहा। लगा लो मेरे हिसाब से जितना मैंने कंप्लीट किया है ना, 100 में से 25% ही
ख़राब पैचेस आए थे, बाकी 75% रोड बना दिया है, नया रोड बना है और वाइड रोड बिल्कुल मक्खन है। तो आदि कैलाश की यात्रा मान लो, अब बरसात में तो कह नहीं सकते यार, बरसात में लैंडस्लाइड होती है तो रोड ख़राब भी हो सकता है, बट अभी मई के दौरान आप ये जो रोड है बिल्कुल एक नंबर है भाई, मक्खन रोड है, बिना किसी दिक्कत के आप इजीली ओम पर्वत आ सकते हो। छोटी गाड़ियाँ की अवॉइड करना, क्योंकि जो ख़राब पैचेस हैं वहाँ पे गाड़ी के नीचे चैम्बर लग सकता है, तो उस बात का विशेष कर ध्यान रखना आप लोग। मैं दिखाता हूँ फिर आपको आगे का व्यू। और इस रास्ते पे ना भाई हमारे साइड में रिवर चलती आ रही है कंटिन्यू, गूंजी के बाद से साइड में रिवर है। इस रिवर का नाम तो अभी पता नहीं है। ये देखो नीचे वाटर क्रॉसिंग। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जिन क्षणों का हमें कितने टाइम से इंतजार था वो क्षण आ चुके हैं। और आदि कैलाश मार्ग पे, आदि कैलाश जो पॉइंट है वहां लगभग अब हमसे 500 मीटर दूर है। और अब हम यहाँ पे भोलेनाथ जी के, आदि कैलाश जी के दर्शन करेंगे और अपने आप को पवित्र करेंगे, आप सबको भी दिखाएंगे, बट पहले हम देखेंगे उसके बाद दिखाएंगे आपको। तो ये देखो, ये आ चुका है, शायद ये पॉइंट है। और वो सामने है आदि कैलाश, यही है आदि कैलाश। और दोस्तों यहाँ पे एक पार्वती सरोवर है, एक गौरी कुंड है, उसके लिए ट्रैक करके जाना होता है। दर्शन करिए, आदि कैलाश पर्वत सामने ही है। तो लीजिए, जहाँ हमारी मंजिल थी वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में मैं आपके दर्शन करवाता हूँ आदि कैलाश के। तो 3, 2, 1। सो ये है आदि कैलाश, आदि कैलाश जी। भाई साहब क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं यार, सुकून मिल रहा है काफ़ी दिल को। तो लो जी, ये लगा दी हमने गाड़ी अपनी पार्किंग में और आदि कैलाश हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी पार्वती सरोवर का रास्ता ढूंढेंगे और सामने आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा एरिया आदि कैलाश का बेस कैंप है। और हमरे आदि कैलाश जी
हो रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर व्यू मिल रहा है। सामने देख सकते हो, ये वही जगह है जब भगवान शिव जी की जब शादी हुई थी, तो वो जब कैलाश मानसरोवर से चले थे अपनी बारात लेके, तब वो यहाँ पे रुके थे इस श्रृंखला पे। सो इसीलिए इसको कहते हैं छोटा कैलाश। अगर कोई कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं कर सकता, तो अगर आप इसके दर्शन करते हो तो उतना ही पुण्य आपको मिलता है। सो ये सारी चीज़ें थी। बाकी रहने के लिए और खाने के लिए इंतज़ाम है यहाँ पे। और पीछे आपका बाकी रहने और खाने का इंतज़ाम है यहाँ पे। पीछे आपको चेक पोस्ट मिलेगी जहाँ पे आपको परमिट दिखाना होगा, और यहाँ पे गाड़ी आपको पार्किंग करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा पार्वती सरोवर, जो कि उस साइड है, वो रही। तो पार्वती सरोवर चलते हैं पैदल यहाँ से, और फिर वापस आते हैं यहाँ से। पार्वती सरोवर भैया वही है ना? और गौरी कुंड जो पड़ता है वो आगे कितना पड़ता है? गौरी कुंड 2 मतलब चढ़ाई। अच्छा, वो उसके पीछे है। सो दोस्तों, गौरी कुंड जो है वो वहाँ पे मौजूद है। और पार्वती सरोवर चलेंगे पहले। पार्वती सरोवर वहाँ पे है। तो गाइस चलते हैं यहाँ से, ट्रैक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम भी लगेगा वहाँ पे पहुँचने में। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों, ये पार्वती जो सरोवर है वो जस्ट इस पहाड़ के पीछे की तरफ है, और करीबन 1300 मीटर की नीचे से चढ़ाई करके हम लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा थक तो क्या गए यार, आदत नहीं है ना ट्रैकिंग करने की। बाकी ये देखो, तो जी वो रहा आदि कैलाश जी का पर्वत, और हमारे सामने है पार्वती सरोवर का मंदिर। सो पार्वती जी का है ये मंदिर, और साइड में नीचे है पार्वती सरोवर। बाकी कुछ टाइम पहले तक, जब ये यात्रा स्टार्ट नहीं हुई थी, तब तक यहाँ तक गाड़ियाँ आती थी आराम से बिना किसी दिक्कत के। बट अभी हाल फिलहाल गाड़ियाँ आना, ऊपर लाना अलाउड नहीं है। सो 1.5 से 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। लोग कहते हैं 1.5 किलोमीटर नहीं है भाई, उससे ज़्यादा है। तो एक बार मंदिर में चलते हैं। मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं इसको यहीं रख दूँगा, और फिर वापस निकलेंगे। और एक बार पार्वती सरोवर भी दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे धान की खेती भी होती है शायद, वो भी पता करते हैं कहाँ होती है। तो आपके सामने जो लेक आप देख रहे हो, इस लेक का नाम है पार्वती सरोवर, जो कि आदि कैलाश के पास स्थित है। और इसकी ऊंचाई है 4497 मीटर के हाइट पे ये है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे देवी पार्वती और अपने भगवान भोलेनाथ का मंदिर है पीछे। उसी के पीछे ये पार्वती सरोवर है। ये यहाँ पे पार्वती जी अपना स्नान करते थे, इसीलिए ये फेमस है उसी चीज़ के लिए। और ये काफ़ी पवित्र झील है, याद रखना। तो इसके अंदर जाने की कोशिश ना करें। तो अब चलते हैं और देखते हैं भीम की खेती। दोस्तों, ये वही कुंड है, धान कुंड। देख सकते हैं, बहुत ही नेचुरल है। और ये जल मैंने पिया है, बहुत ही पवित्र है और गर्म है। माँ पार्वती का जल है जो चिल्ड है, और देखिए कितनी शक्ति है यहाँ पे। ये बिल्कुल गर्म पानी है। और वो सामने आप आदि कैलाश दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको मैं गौरी कुंड दिखाता हूँ। वो सामने आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, गौरी कुंड है। 4 से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके वहाँ तक जाना पड़ेगा, तब गौरी कुंड के दर्शन हो सकते हैं। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, वहाँ तक शायद नहीं पहुँच पाएंगे। कोशिश करेंगे। और ये देख सकते हैं आप नीचे, वो हमारी जिमनी खड़ी है और हमारे सुनील जी सामने बैठे हैं। ये देखिए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं। अभी जिस स्थान पर बैठा हूँ वो धान की खेती वाला एरिया है। पार्वती कुंड बहुत पीछे रह चुका है, वहाँ से आया हूँ मैं। और दोस्तों बने रहे चैनल के साथ, एंजॉय करें।
दोस्तों ये देखो, वापस आ चुके हैं हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ। ऊपर गए थे उस तरफ और काफ़ी टाइम लग गया यार, 2:30 बज चुके हैं। हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है और सामने आदि कैलाश है। गौरीकुंड भी उधर की साइड पे है, वहाँ नहीं गए, 6 किलोमीटर चलना पड़ता, यहीं पे हालत ढीली हो गई। सो भाई बात ऐसी है, आ गए हैं वापस। अब चलते हैं, अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वापस निकलते हैं गुंजी की तरफ। और हो सके तो क्या पता नीचे धारचूला की तरफ भी जाए, कुछ कह नहीं सकते हम। सो दोस्तों सामने जो आपको एरिया दिख रहा है ना, नीचे छोटा पहाड़, वो है कूटी के अंदर पांडवों का किला। और ये जो छोटा गांव दिख रहा है ये है कूटी विलेज। बाकी यहाँ पे ना जो घर दिख रहे हैं आपको नीचे, ये घर 100 साल से भी ज़्यादा पुराने घर हैं। सो वापस निकल रहे हैं हम लोग नीचे की तरफ। सो कूटी को करते हैं अलविदा और पहुँचते हैं गुंजी। सो भाई ये देखो व्यू, क्या ही शानदार व्यू मिल रहा है। इस रिवर का क्या नाम है ये तो पता नहीं है, बाकी एक आदि कैलाश की तरफ से आ रही है और एक दूसरी साइड से आ रही है। सो लगभग हम लोग अब नाभी पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में नाभी पहुंच जाएंगे। उसके बाद 4 किलोमीटर बाद आ जाएगा गुंजी। सो ये कुछ एक अच्छा सा एरिया दिख रहा था, सोचा आपको दिखा देते हैं। बाकी रोड की कंडीशन तो देख लो, ये ऐसी है कुछ। अब रुकने की इच्छा तो है पर यार वही बात है, चीजें बैठ नहीं रही ना सलीके से।